हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 16 सितंबर 2025 को जो इंग्लिश का क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो साइनोनिम्स का था टॉकेटिव। टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बात करे, उसको गैरुलस बोलते हैं। वन हु टॉक्स टू मच, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था पिकंट। पिकंट का अंटोनिम्स पूछा गया था। पिकंट का मतलब होता है चटपटा और मसालेदार, स्पेशली वो ऐसे खाना जिसमें बहुत ज़्यादा मसाला का यूज होता है उसको हम लोग पिकंट बोलते हैं, मसालेदार। जैसे पिकंट चटनी। और इसका अंटोनिम्स हो जाएगा ब्लैंड। ब्लैंड का मतलब होता है फीका या बेस्वाद। इसको ऑर्डिनरी, बिल्कुल सिंपल के सेंस में यूज करते हैं, साधारण। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्वेश्चन था इडियम्स का। कैरी कोल्स टू न्यू कैसल। कैरी कोल्स टू न्यू कैसल का मतलब होता है कोई व्यर्थ काम करना, यानी प्रोवाइड समथिंग वेयर इट इज़ ऑलरेडी एबंडेंट, यानी कि कोई चीज़ प्रोवाइड करना जहाँ ये पहले से बहुत ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में हो। उसके बाद अगला इडियम्स जो पूछा गया था वो पूछा गया था टो द लाइन। टो द लाइन इडियम्स का मतलब होता है नियमों का पालन करना, ओबे रूल्स और अथॉरिटी एग्जैक्टली। उसके बाद अगला वर्ड पूछा गया था वो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में पूछा गया था ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है सेल्फ रूल, स्वायत्तता, गवर्नेंट बाय सेल्फ। इसका मतलब वन वर्ड में भी पूछा जाता है। उसके बाद पूछा गया था सर्कैडियन। सर्कैडियन मिस स्पेल्ड वर्ड में पूछा गया था। सर्कैडियन रिदम होता है 24 घंटे का जो चक्र होता है, वो जैविक घड़ी का लय मतलब बोलते हैं, यानी डेली का दिनचर्या के टाइम में उसको यूज करते हैं, सर्कैडियन रिदम। उसके बाद अगला वर्ड है वो पूछा गया था वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू रीड, यानी कोई ऐसा चीज़ जिसे क्या हो, पढ़ना असंभव हो, तो उसे अपठनीय बोलते हैं, इलिजिबल। उसके बाद पूछा गया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ए डीप एंड सीमिंगली बॉटमलेस चास्म, यानी कि बिल्कुल अंदर गहरा गर्त चास्म, उसको बोलते हैं एबिस, मतलब पाताल, यानी जिसका कोई लिमिटेशन ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाताल बोलते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा गया था फ्रेजल वर्ब था, तो फ्रेजल वर्ब पूछा गया था द साइंटिस्ट वाज अनेबल टू अ डिफिनिट कंक्लूजन फ्रॉम द डेटा। ये डिफिनिट का मीनिंग डिफिनिटिव ही वहाँ लिखा गया था, इसलिए हम यहाँ डिफिनिटिव किए हैं, डिफिनिट लिख के फिर काटें। ड्रॉ आउट, उसके बाद ब्रिंग अप और मेक ओवर, ये 3 ऑप्शन है। उसके बाद इसमें शायद क्वेश्चन मतलब रॉन्ग था ऑप्शन, इसका किसी और का ऑप्शन इसमें आ गया था, तो इसका आंसर होगा ड्रा आउट ए कंक्लूजन होता ही है। तो ड्रा आउट ए कंक्लूजन का मतलब होता है टू एक्सट्रैक्ट, डिड्यूस और इन्फर ए कंक्लूजन, यानी किसी बातों से निष्कर्ष निकालना, इस सेंस में यूज करते हैं ड्रा आउट ए कंक्लूजन। उसके बाद ये वर्ड एरर में पूछा गया था अंडरलाई। अंडरलाई का वर्ब से एरर पूछा गया था। अंडरलाई का मतलब होता है टू बी द बेसिस और कॉज ऑफ समथिंग, यानी किसी वस्तु का आधार या कारण होना। अंडरलाई का V2 और V3 जो बनता है वो अंडरले, अंडरलेन होता है, ना कि अंडरलाइड। जो कि सेंटेंस में दिया गया था वो अंडरलाइड था, तो गलत होगा। उसके बाद ये वर्ड होमोनिम में पूछा गया था। ये होमोनिम में पूछा गया था कॉर्टुस, इसको पढ़ते हैं तो कॉर्टुस, ये वर्ड पूछा गया था। ये इजिप्टियन रॉयल नेम प्लेट है, उससे वर्ड बना है। ये 2025 में पता नहीं होमोनिम जो पूछा गया वो कहीं अदर मतलब बिल्कुल पूछा गया था, जो रोमन इजिप्टियन है वहाँ से पूछ दिया गया है, जिसके आने का चांसेस तो कम ही है। अब देखो क्या होता है। तो ये आज का यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।